तो वेलकम है दोस्तों। देखिए टोटल 510 पदों पे झारखंड में नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है जेएसएससी की ओर से। 10th पास की वैकेंसी है। ठीक है, पूरा डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। और ये जो है आपका क्षेत्र कार्यकर्ता का पद है, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से। ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू से बात करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है हमारे राज्य की। ठीक है, और अपने प्रसिद्धि के लिए जानी जाती है। हम सभी जानते हैं इसकी प्रसिद्धि क्या है। ठीक है, और यहाँ पे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ठीक है, के लिए वैकेंसी आई है। झारखंड क्षेत्रीय यानी कि झारखंड रीजनल जो कार्यकर्ता रहेंगे, वर्कर्स, रीजनल वर्कर्स, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी है। अब झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे बोला गया है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, 510 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 510 वो सीट है, 510 वैकेंसी। ठीक है, यहीं पे बोला गया है कि आपका जो परीक्षा शुल्क है यह कितना है, तो आपका 135 लगेगा। ठीक है, वहीं पे ST SC कैंडिडेट को 50 रुपये लगेगा। और आगे देख लेते हैं। तो फॉर्म फीस हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट 510 है। किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो जनरल से आपका 230 सीट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 133 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 44 को सीट है। ठीक है, इसमें भी महिलाओं का रिजर्वेशन इधर देख सकते हैं आप लोग। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 44 गो, BC1 में 45 गो, BC2 में 7 गो और EWS में 51 गो। यार कम से कम BC1 में ज़्यादा सीटें देनी चाहिए, बहुत कम है इसमें। और 510 टोटल सीटें हो जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पद नाम एवं वर्गीकरण। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का पोस्ट का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता। अरे यार, खाना खा के उठने के बाद यही होता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से वैकेंसी है, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, और आपको सैलरी 18 से 56,000 लेवल 1 की पोस्ट रहेगी। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। ओनली 10th पास है आप यहाँ पे, तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि तक तालिका 4 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि 10th पास करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित के लिए ऑनलाइन आवेदन जब लास्ट डेट रहेगा उस टाइम तक आप जो है 10th पास हो चुके हो। तो सब कोई पास हो चुका है अभी तक। ठीक है, 18 साल उम्र होना चाहिए बस। उम्र अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो उम्र जो है बोला गया है आपकी उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए। किसके? 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी उम्र 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की भी गणना इसी के आधार पर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है हमारा न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र, ठीक है, उसमें भी अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है 2021 के आधार पर किया जाएगा। इसको मत मानिए, ये जो यहाँ पे दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त, ये काट दीजिए। कम से कम उम्र 1 अगस्त 2024 तक 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम उम्र 4/1/2021 के आधार पे 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बाकी BC1 का 37 वर्ष, BC2 का 38 वर्ष, ST SC 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ हमने जान लिया है। परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो आपका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम का सिलेबस मैं डिटेल में बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा नहीं। फॉर्म क्या भराएगा? तो फॉर्म आपका ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर में आया हूँ इसलिए कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ और अच्छे से वीडियो भी आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका फॉर्म कब से भराएगा। तो आवेदन की जितने भी डेट्स हैं वो सभी डेट्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन वगैरह वगैरह इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो आपका फॉर्म जो है 1 अगस्त से भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भर पाइएगा। अरे यार, बहुत ज़्यादा टाइम है ना। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भरना है। बहुत ज़्यादा दिन, अभी आपका कितना गया, जून चल रहा है, जुलाई, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय दे दिया है। 1 अगस्त तक आप
वेट करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर रहेगा, ठीक है। और फोटो वगैरह अपलोड करने की 4 सितंबर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्या बताएं, सब कुछ तो बता ही दिया। सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। परीक्षा का स्वरूप जान लेते हैं। आपका CBT या OMR दोनों बेस पे हो सकता है। मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑनलाइन हो, लेकिन जैसे ही अगर 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ गया तो फिर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि उतना सिस्टम नहीं है झारखंड सरकार के पास, ठीक है। मुख्य परीक्षा पेपर आपका जो है किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा होगा और उसमें आपके 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें हिंदी के 80 प्रश्न, अंग्रेजी के 40 प्रश्न रहेंगे। इस पेपर को पास करना होगा, केवल 30% अंक लाना होगा। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा को चुन सकते हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी भी है आपका। कोठा, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया जितना है इन सब में से किसी एक को चुन सकते हैं। और पेपर 3 आपका इस टाइप से रहेगा कुछ, ठीक है। इसमें आपका सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन, झारखंड से 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 और विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, सब कुछ बता दिया डिटेल में। और वेट कीजिए, जब आपका फॉर्म भराएगा तो मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। फिलहाल जिन तक 10th पास हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय।